राजधानी से भी लगभग 1.5 घंटे कम। और त्रिवेंद्रम राजधानी हमारे आगे आगे निकली है कासरगोड से। जब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा था तो उसका डिपार्चर हो रहा था, तो आपको बताऊँ उसको भी ओवरटेक करेंगे हम लोग। कुछ चीज़ें हैं जो इस ट्रेन की मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे केटरिंग स्टाफ बिना ग्लव्स के खाना पीना भी सर्व कर रहा है और साफ़ सफाई भी कर रहा है इसी के साथ, और अंदर कोई साफ़ सफाई मेंटेन नहीं थी। यहाँ पे कॉकरोचेस खाने पीने की एरिया के आसपास फटकते हुए दिख रहे थे, और भाई हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया था। डस्टबिन के बगल में हमारी प्लेटें सज रही थी, उसी हाथ से डस्टबिन में उनका हाथ जा रहा है, वही वापस से थालियों में लग रहा है। मतलब क्या बताऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इनकी सर्विसेज को देख करके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई जर्नी में। अभी मैं हूँ कासरगोड में और आज कोल्लम के लिए निकल रहा हूँ, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस में। और पूरा जो जर्नी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मौसम ने हमारा स्वागत कर दिया है केरला में, गॉड्स ओन कंट्री केरला में। आप सभी लोगों का मेरे साथ स्वागत है। ये देख लीजिए हम लोग के पीछे भगवा वंदे भारत, देश की सबसे पहली भगवा वंदे भारत बहुत ही खूबसूरती से चमक रही है। और यहाँ पे मौसम देखिए, मौसम में तो दिल्ली जीत रखा है पूरा, मज़ा आ गया। मतलब इंडियन रेलवेज़ में नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत, अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत, ये गाड़ियाँ सबसे पैक चलती हैं। और उन्हीं के साथ साथ ये भी कासरगोड तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर तिरुवनंतपुरम, ये वंदे भारत ट्रेनें भी पूरी पैक चलती हैं। और आज इसका रिव्यू करेंगे, कैसा इसका जर्नी एक्सपीरियंस रहता है, साफ़ सफाई, खाने पीने की सुविधा और पंक्चुअलिटी इस गाड़ी की कैसी रहती है। क्या बोलूँ भाई, क्या मौसम हुआ है। मतलब पूरी जर्नी में तो मज़ा ही आने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। 2:30 गाड़ी यहाँ पे खुलेगी, एंटर करेंगे, उसके बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो ये है कुछ वंदे भारत ट्रेन का इंटीरियर। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सीट्स वगैरह आप देख ही लो, कंफर्टेबल सीट्स, पुश बैक वगैरह का सब चीज़ का फीचर आपको मिलता है। तो अपनी 10 नंबर है, विंडो प्रॉपर मिला हुआ है। और मेन चीज़ की अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है ना, तो चार्जिंग सॉकेट वगैरह यहाँ मिलते हैं इसमें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ नीचे से चार्ज कर सकते हो। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा वो तो मैं आपसे शेयर करूँगा। 2:30 डिपार्चर है, वेट करते हैं तब तक का। लो भाई, नॉट ऑन टाइम, डोर्स आर क्लोज्ड। अच्छा लगा देख कर गया, पंक्चुअलिटी पूरी मेंटेन कर रही है गाड़ी। हमारे निकलते निकलते यहाँ पे बारिश भी थोड़ा धीरे हो चुकी है और काम चल रहा है यहाँ प्लेटफॉर्म में अभी। तो मौसम मतलब अचानक से खुल गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। और बैक वाटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे डिपार्चर से ही, मतलब कन्नूर तक ही बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। ये जर्नी शुरू ही होती है ऐसे नज़ारों के साथ। मतलब आपको केरला के जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं ना, नॉन स्टॉप देखने को मिलेंगे पूरे रूट में। एक्चुअली इसका जो आधा रूट है वो तो रात में चला जाता है, लेकिन वरना तो भाई पूरा रूट बहुत सुंदर है। पूरा कोस्टल लाइन के किनारे 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 हम लोग कासरगोड से त्रिवेंद्रम तक इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। हम लोग तो कोल्लम तक भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे आपको एक हैंड ड्रायर और एक सोप डिस्पेंसर सब कुछ मिल जाता है, और जो कि काम भी कर रहा है। तो वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी काफ़ी अच्छी है इस मामले में। देखो, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। इसमें अगर बात की जाए तो सब गाड़ियाँ लगभग 13 आवर्स लेती हैं। और फास्टेस्ट गाड़ी की बात की जाए तो वंदे भारत ही है, 8 आवर्स 10 मिनट लेती है। राजधानी तक यहाँ पर 10 आवर्स 45 मिनट लेती है अपनी त्रिवेंद्रम राजधानी। बाकी सब गाड़ियाँ 13 आवर्स 14 आवर्स ऐसे ही लेती हैं। तो हिसाब से देखा जाए तो वंदे भारत जो है त्रिवेंद्रम के लिए सबसे फास्टेस्ट कनेक्टिविटी। और ऐसे वैसे नहीं, 3-4 घंटे कम लेती है नॉर्मल ट्रेन से, और राजधानी से भी लगभग 1.5 घंटे कम। और त्रिवेंद्रम राजधानी हमारे आगे आगे निकली है कासरगोड से। जब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा था तो उसका डिपार्चर हो रहा था, तो आपको बताऊँ उसको भी ओवरटेक करेंगे हम लोग। वो भी हमारे लपेट में आने वाली है, कोल्लम के पहले ही गाड़ी से ओवरटेक कर देगी, सोच लीजिए। हुई थी कि भाई जो लोग कन्नूर उतर रहे हैं, कन्नूर पहुंचने से पहले उनको इवनिंग टी सर्व की जाएगी, पर कोई सर्विस यहाँ पे शुरू नहीं हुई है। जो उतर रहे हैं वो उतर जाएंगे और ये लोग अपना ऐसे ही मौज मस्ती में पड़े रहेंगे। ये हमारा पहला हॉल्ट है कन्नूर रेलवे स्टेशन निकलने के बाद से।
देखिए 3:28 का अराइवल टाइम था, 5 मिनट पहले गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। कोझिकोड, शोरनूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, चिंगनूर, कोल्लम, ऐसा रूट रहने वाला है। अभी न उतरने में ही भलाई, इतना रश इसमें आने वाला है। यहाँ से बोर्डिंग अच्छी खासी है कन्नौज से। भाई अपनी वंदे भारत ऑटोमेटिक डोर्स वाली गाड़ी है और यहाँ पूरी की पूरी पैक हो चुकी है। मतलब जितनी भी बोर्डिंग थी सारी यहीं से थी, कन्नौज से ही। हमारा कुछ तो यहाँ पे पैक होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दरवाजे बंद हो गए, सामान अंदर रह जाएगा। अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक तरह से सेफ़ भी है, सोचिए आप, कहीं ना यात्री इसमें उतरेंगे चढ़ेंगे, ना ही चोर वगैरह इसमें चढ़ेंगे। अंदर रहेगा तो फिर वो सीधा लंबा दूर तक ही जाएंगे और पकड़ा जाना उनका तय है। इसलिए सेफ्टी इस ट्रेन में बढ़ जाती है आपकी। बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी अपनी कन्नूर रेलवे स्टेशन से भी निकल चुकी है। वंदे भारत ट्रेन को फुल प्रायोरिटी देते हैं यार, पंक्चुअलिटी तो इसको मिलनी ही है। अच्छा लगा देख करके कि समय से पहले आ रही है, साफ़ सफाई पूरी मेंटेन अभी तक। तो पिकअप तो एकदम एक नंबर का होता है गाड़ी का, वंदे भारत ट्रेन से। असली मज़ा तो पिकअप पे ही आता है गाड़ी के। ट्रेन में ना हम जैसे लोगों के लिए बहुत ड्रॉबैक है। अब देखो पूरी गाड़ी पैक हो गई, मेरी विंडो सीट है, उसके आगे 2 लोग और बैठे हैं। अगर मुझे एक भी स्टेशन कवर करने के लिए आना है तो सबको उठा के आना है। कोई खा रहा होगा, कोई बैठा होगा, कोई सो रहा होगा, मतलब ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो अभी सीट से ही रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे। अभी गाड़ी पैक हुई है और ये गाड़ी पूरा एंड टू एंड पैक नहीं होती, थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए पैक होती है। तो देखेंगे कहाँ तक पैक रहती है, कहाँ खाली रहती है, क्या स्थिति है, वो सब आपको बताएंगे। नज़ारे बहुत सुंदर है इस रोड पे। अब भूख लग रही है, थोड़ा देखते हैं इवनिंग स्नैक्स कब तक आएंगे। अपने अब सीट में चलते हैं, गाड़ी फुल पैक है, देखें यहाँ पे। ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരവും സുഖപ്രദവുമായ യാത്ര ആശംസിക്കുന്നു. आरामदायक यात्रा ही पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग थलसेरी स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली थलसेरी के आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, इवन दिल्ली में भी खाने पीने की जगह फेमस है। यहाँ के रेस्टोरेंट हर जगह ओपन किए जाते हैं। गाड़ी को हॉल्ट नहीं दिया गया वंदे भारत को, अपनी थलसेरी को भी अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रही है भाई। ऐसा लग रहा है रात जल्दी हो जाएगी। अभी तो 4 बजने में भी 15 मिनट बाकी है, पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है यार। या तो काले बादल हैं तो बारिश और आने वाली है, वरना पता नहीं यार ऐसा क्या हो रहा है कि सनसेट इतना जल्दी। भाई इनके चाय सर्व करते करते सबका स्नैक्स देखो ख़त्म भी हो गए यहाँ पे। ना ही केचप वेचप रखा है कुछ, और स्वीट्स के नाम पे चिक्की पकड़ा दी। स्वीट्स होनी चाहिए थी यहाँ पे, केचप वगैरह कुछ नहीं दिया है। और टिश्यू के ऊपर ऐसे ही सर्व कर दिया फोल्ड करके, अलग से कोई नैपकिन भी नहीं। मतलब समझ नहीं आ रहा है, मुझे ही सही में ये सब चीज़ें कमी दिख रही है कि आपको भी लग रहा है? मतलब है इनके पास पर लाना नहीं चाहते अलग से। अभी देखो मैंने मंगवाया तब जाके केचप एंड टिश्यू ला के दिया है। जब है तो सर्व करो ना यार यात्रियों को, इसीलिए तो आप लोग गाड़ी में हो। गाड़ी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, क्राउड अच्छा है, पर सर्व करने वाले भी अच्छे चाहिए हमको, खाना अच्छा चाहिए। भैया इनकी सर्विस ही नहीं ख़त्म हो पा रही है। अभी 4:15 हो गया, गाड़ी को कन्नौर से निकले कोझिकोड आने वाला है। अभी अंकल की चाय नहीं सर्व हो पा रही है यार। ये बड़ा टेस्ट किया है इसमें, मतलब नमक वमक अलग से, चटनी तो चाहिए थी। कुछ अकेले सादे बड़े में क्या ही टेस्ट आएगा। केचप भी नहीं देता, वो तो मांगा तब मिला। पता नहीं क्या कॉम्बो है, कुछ तो चाहिए था। एकदम एम्प्टी बड़ा तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा साथ में पैक्ड आइटम्स है तो हमारा मन अच्छा रहेगा। चाय फाइनली अब आई है, कन्नौर से सर्व होते होते गाड़ी कोझिकोड पहुँच गई और अब जाके चाय आई है। लगभग 40 मिनट। इवनिंग स्नैक्स को फिनिश करते हैं, आपसे जल्दी मिलते हैं।
वहाँ कन्याकुमारी मैंगलोर परशुराम एक्सप्रेस भी आई हुई है। गाड़ी पूरी पैक है, मतलब यहाँ देखो उतरने की कोई गुंजाइश नहीं, सबका खाना डिस्टर्ब होगा, सब कुछ होगा। जो लोग कोझिकोड से हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। 4:30 डॉट ऑन टाइम हम लोग कोझिकोड रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। 2 आवर्स में 175 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय की है। कासरगोड से कोझिकोड 175 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट 2 घंटे में आ गई है गाड़ी। एक्चुअली 6 मिनट पहले ही आई थी, 4:24 पे आ गई थी, तो उस हिसाब से तो अच्छा भाग रही है। कोचीवेली अमृतसर केरला संपर्कांति होगी फिर वो। वंदे भारत निकलते ही फिर से एक्सेलरेशन मोड में बढ़िया रफ्तार में भाग रही है अभी। ओवरटेक नंबर 2 एक और इंटरसिटी, नाम तो नहीं पता चल रहा, पर ये कन्नूर एर्नाकुलम या कन्नूर अल्पुजा इंटरसिटी होगी। ओवरटेक बढ़िया था, लेकिन मज़ा आया। मौसम खुल रहा है, बाहर धूप आ रही है। कहाँ हमने धूप से शुरुआत की थी और यहाँ हमने भयंकर बारिश से शुरुआत की, फिर धूप आई, फिर बारिश आई, अभी फिर से जोरदार धूप आई है, मतलब एकदम सॉलिड वाली धूप। पता नहीं बाहर गर्मी है कि नहीं, अंदर गाड़ी में तो एसी है तो फील नहीं हो रहा है। शोरनूर जंक्शन उतर के आपको बताएंगे, बस पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। जंक्शन मुझे पसंद है, आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, इसलिए मैं खड़ा हूँ, अंदर ही नहीं गया मैं अभी तक अपनी सीट में। मैं कहा नहीं भाई, पहले इसको कवर करेंगे फिर ही जाएंगे, क्योंकि पैसेंजर बार बार डिस्टर्ब कर नहीं सकते हम लोग। चलो चलो, शोरनूर आने वाला है। ये नीलम्बूर वाली लाइन यहाँ पे आकर के मर्ज हो रही है। हम लोग शोरनूर जंक्शन पहुँचने वाले हैं अभी। शोरनूर एक्चुअली गाड़ी 5 मिनट पहले आ चुकी थी, लेकिन आउटर में किसी कारण से रुकी थी और यहाँ पे आते आते 2 मिनट का डिले हुआ है। आप तो जानते ही हो, मैं 2 मिनट के डिले को गिनता भी नहीं इंडियन रेलवेज़ में। जब 10 रुपये की गंदी चाय को चाय माना जाता है तो भाई 2 मिनट का डिले तो बनता है। शोरनूर का जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपको कोयम्बटूर वाला रूट मिल जाएगा और साथ ही साथ नीलम्बूर वाली लाइन, जो कि मैंने आपको बताया, बहुत ही खूबसूरत सा रूट है। नीलम्बूर वाली लाइन के लिए भी ट्रेन जाती है। बहुत देर बाद हम लोग बाहर निकले कुछ ट्रेन के, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब वंदे भारत ट्रेन से काफ़ी देर बाद बाहर आया हूँ मैं। 5 मिनट्स के डिले के साथ अपनी गाड़ी शोरनूर जंक्शन से भी निकल चुकी है। यह है कोयम्बटूर वाली लाइन, जो कि आगे बेंगलोर और चेन्नई अन्य रूट्स में निकल जाती है। जैसे शोरनूर जंक्शन है, यहाँ से पलक्कड कोयम्बटूर होते हुए रूट जाता है आगे। हम लोग सीधा बढ़ जाएंगे एर्नाकुलम की ओर।
यह है बाईपास लाइन। जो ट्रेनें बेंगलोर और चेन्नई से आती हैं, त्रिवेंद्रम के लिए जाती हैं, वो यहाँ से सीधा निकल जाती हैं, शोरनूर नहीं जाती। शोरनूर मतलब यहाँ से 500 मीटर भी नहीं होगा। बड़े बाईपास लाइन है यहाँ पे। इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग विवेक एक्सप्रेस हो गई, ये सब गाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं। ढलती हुई शाम और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे बैक वाटर्स के। ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറിയ എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. मलयालम में देखिए यहाँ पे वेलकम हुआ पैसेंजर्स का। पता कि हम लोग त्रिवेंद्रम राजधानी को ओवरटेक करेंगे, तो काफ़ी करीब चल रहे हैं हम लोग। राजधानी थोड़ा लेट हो चुकी है थ्रीसुर पहुँचने में, हम भी इसीलिए काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारी गाड़ी धीरे क्यों चल रही है, तो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे देखा कि हमारी वंदे भारत के जस्ट आगे आगे ही टीवीसी राजधानी चल रही है। देखिए हम लोग वडकानचेरी पे हैं, अभी वो यहाँ से मतलब पहुँचने वाले हैं और वो वडकानचेरी से निकली है यहाँ के लिए। लगभग 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, बल्कि उससे भी कम दोनों गाड़ियों के बीच में। देखते हैं ओवरटेक कहाँ पे होता है। मुझे लगता है त्रिशूर एर्नाकुलम के बीच में ओवरटेक करवा भी देंगे उसको। त्रिवेंद्रम राजधानी भी कोई आम ट्रेन नहीं है, ओवरटेक इसको नहीं दे रही है। आगे आगे ही चल रही है, 2 किलोमीटर आगे चल रही है। इस चक्कर में वंदे भारत हमारे लेट आई है। 6:10 का अराइवल टाइम था, 6:25 में हम लोग त्रिशूर पहुँच रहे हैं। 15 मिनट्स का डिले टीवीसी राजधानी की वजह से। अब देखते हैं एर्नाकुलम कौन आगे आगे पहुँचेगा। मुझे लग रहा था कि त्रिशूर में हमारी गाड़ी टीवीसी राजधानी की वजह से लेट हो रही है। चलो ठीक है, हम उसे ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, वो आगे आगे चल रही है। पर एक्चुअली एक चीज़ बताऊँ आपको, त्रिवेंद्रम राजधानी ये खड़ी है और हम त्रिशूर में ही उसके आगे निकलेंगे। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेकिंग इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। लो यहाँ पे टीवीसी राजधानी का ओवरटेक त्रिशूर रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ने कर लिया। कुछ चीज़ें हैं जो इस ट्रेन की मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे केटरिंग स्टाफ बिना ग्लव्स के खाना पीना भी सर्व कर रहा है और साफ़ सफाई भी कर रहा है इसी के साथ, और अंदर कोई साफ़ सफाई मेंटेन नहीं थी। यहाँ पे कॉकरोचेज़ खाने पीने की एरिया के आसपास फटकते हुए दिख रहे थे, और भाई हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया था। डस्टबिन के बगल में हमारी प्लेटें सज रही थी, उसी हाथ से डस्टबिन में उनका हाथ जा रहा है, वही वापस से थालियों में लग रहा है। मतलब क्या बताऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इनकी सर्विसेज को देखकर। തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറിയ എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. राजधानी के बाद किसी और गाड़ी को भी ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग एर्नाकुलम से पहले। अब देखो यहाँ पे गाड़ियाँ ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंधेरे के टाइम पे तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इंटरसिटी टाइप की ही कोई गाड़ी है ये भी। रेलवे को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे में खाना सर्व करने टाइम पे डस्टबिन वगैरह इस जगह पे ना रहे। डस्टबिन थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि इनके हाथ डस्टबिन में ना लगें और उसके बाद वापस से खाने में ना लगें, क्योंकि यात्रियों के सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। शोरानूर तक तो एटलीस्ट 100 चल रही थी, 100, 105, और यहाँ के तो ये वंदे भारत 80 के ऊपर ही नहीं जा पा रही है। एर्नाकुलम पहुँचने में थोड़ा बहुत लेट तो है हम लोग, गाड़ियों को भी ओवरटेक कर रही है, पर स्पीड 80 के ऊपर क्यों नहीं जा रही है वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। बहुत धीरे धीरे निकाल रहे हैं इसको। देखते हैं, ये देखिए 80 पर मुझे लग रहा है 80 के रिस्ट्रिक्शन पे चल रही है काफ़ी देर से। ये हम लोग कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल से गुजर रहे हैं। दिन होता तो आपको अच्छे से एयरपोर्ट दिखाता मैं, बट अभी तो नहीं हो पाएगा। ऊपर से वंदे भारत है तो भाई छोटे से दरवाजे में सब कुछ मैनेज करना है। कोई लैंडिंग या टेक ऑफ होता तो ज़रूर दिख जाता। 30 किलोमीटर टू एर्नाकुलम। ट्रेन पहुंची है क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोचीन सिटी।
और अच्छा खासा रश यहाँ पे उतर भी रहा है और यहाँ से चढ़ भी रहा है। वैसे तो 7:17 हमें आना था, बट डिले यहाँ पे उसका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग कोच्चि पहुँच चुके हैं। 2-3 मिनट का ही हॉल्ट रहने वाला है, तो भाई हम वापस भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन है, दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। एक जो डर है ना, वो हमेशा मन में बना रहता है। और इसको सिग्नल ऑटोमेटिकली अभी से दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसका सिग्नल यहाँ पे इसको ना दिया गया हो, ऑलरेडी इसको सिग्नल दिया गया प्रोसीड का, तो ज़्यादा देर यहाँ वैसे भी नहीं रुकेगी, लेट गाड़ी है। पैसेंजर्स की बोर्डिंग हो जाए, हम भी बोर्ड करते हैं, चलते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपनी। कभी अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो आपको एर्नाकुलम से होकर के ही जाना पड़ता है। आपको फ्लाइट्स भी मिल जाती हैं, शिप्स भी यहाँ से मिल जाती हैं, तो दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं। और बड़ा शहर है काफ़ी। अगर आपको वाटर मेट्रो का एक्सपीरियंस लेना है तो कोच्चि आना पड़ेगा। और ये लीजिए दरवाजे बंद, गाड़ी यहाँ पे चलने को तैयार। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं और पूरे स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोनों ही तरफ अगर आप देखोगे तो एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन है, रूट अलग जाता है। यहाँ से एक लाइन निकल जाती है एर्नाकुलम जंक्शन, जो कि अलपुजा होते हुए फिर आती है, मिलती है कोल्लम पे। हम लोग जा रहे हैं कोट्टयम जंक्शन होते हुए कोल्लम जंक्शन, तो ऐसे कुछ रूट रहने वाला है। कोल्लम में दोनों लाइन मर्ज होकर त्रिवेंद्रम के लिए निकलती हैं। वहाँ से लगभग 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा ऐसा लगता है त्रिवेंद्रम के लिए। तो इसलिए एर्नाकुलम इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और टाउन से सीधा लाइन निकल जाती है और जंक्शन वाली आप देखोगे राइट साइड निकल जाएगी जंक्शन वाली। और कोई तो गाड़ी भी आ गई यहाँ पे लगे हैं। पैसेंजर टाइप की गाड़ी लग रही है। कोई पैसेंजर टाइप की गाड़ी है। एर्नाकुलम जंक्शन की ओर जाने वाले ट्रैक देखिए सामने की ओर निकले जा रहे हैं। और हम लोग राइट साइड, हम लोग लेफ्ट साइड निकल के राइट साइड वाले ट्रैक जो है एर्नाकुलम जंक्शन के लिए निकल रहे हैं। और हम लोग यहाँ बाईपास करते हुए हम अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलते हैं, डिनर भी सर्व होने वाला है, उसको रिव्यू करते हैं। यहाँ पे डिनर अपना सर्व हो चुका है। कड़ले करी, पनीर बटर मसाला, वाइट राइस, ड्राई सीजनल वेज, और यहाँ पे चपाती या पराठा कुछ तो है, और साथ में स्वीट भी है। देखते हैं टेस्ट कैसा है, जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है कड़ले करी, चने इसमें हैं, पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज, सेवई और पराठे। यार ये वाले पराठे दे दिए, बचेंगे भी नहीं मैदा। और चावल देख लो, देखने में ठीक लग रहा है, टेस्ट देखते हैं कैसा है। कोकोनट ऑयल में पनीर की सब्ज़ी को बनाया, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता है वो। कोकोनट ऑयल ही है। और चने की ग्रेवी, वो भी कोकोनट ऑयल में अच्छा है। अजीब ही टेस्ट आ रहा है इसका तो। बाकी ये किस चीज़ की है देखें आप। दोपहर में जो इसमें लंच मैंने किया था उसमें तो केले की सब्ज़ी थी। क्या मतलब देना चाहते हैं, केले का है पता नहीं किसका, तो मिक्स वेज पकड़ा दिया है। केले का ही, अच्छा हाँ, कच्चे केले का मिक्स वेज दिया है। बहुत ही अजीब है। पराठा अच्छा लग रहा है, बाकी ये दो तो मैं नहीं खा पाऊँगा, और ये भी थोड़ा थोड़ा ही खा पाऊँगा। स्वीट है। राइस देख लेते हैं। राइस देखो, अलग ही नहीं है, पूरी एक उपमा जैसी तो राइस बनी है। लगता है मुझे कोलम उतर के वहीं बाहर कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल का खाना, मतलब इनको एक चीज़ तो ऐसी रखनी चाहिए थी कि जो आम आदमी भी खा सके, जो कोकोनट ऑयल नहीं खाता। चाहे वो दाल होती है या एक मिक्स वेज ही होती है, उसमें थोड़ा अलग टेस्ट होता है। 2 सब्जी में से एक में कोकोनट ऑयल डालो, एक में मत डालो, ऐसा कुछ करना चाहिए था ताकि सब लोग खा सकें। जो नहीं खाता उसका क्या होगा। अब आप लोग इसको रेटिंग दो यार, मैं तो नहीं दे पाऊँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। बाकी पायसम की बात करूँ तो पायसम अच्छा लग रहा है, पायसम अच्छा बना है, स्वीट अच्छी है। वंदे भारत में मिलने वाले आइसक्रीम और बाकी चीज़ों से तो सेवइयाँ कुछ डिफरेंट है, कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा मुझे। खाना लेकिन मैं नहीं खा पाऊँगा, इसको भी ड्रॉप करते हैं, कोलम उतर के कुछ खा लेंगे। बस गाड़ी कोलम पहुंच जाए, 9:30 9:40 तक पहुंचना है। बीच में कोट्टयम, चिंगनसेरी ऐसे छोटे छोटे हॉल्ट्स भी आएंगे, वहाँ रुकेगी गाड़ी। हम सीधा कोलम में आपसे मुलाकात करते हैं। इसने धन्य कर दिया मेरे को। सबको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है अभी, मतलब ऐसा लगा ना, मैंने एक पराठा तो खा लिया छुआ छुआ के सब्जी में, लेकिन मन पूरा अंदर से ख़राब हो गया।
उल्टी ऐसा मतलब पूरा आया, इसलिए मैं मुंह धो के आया हूँ, तो चुपचाप से शांति से बैठ गया हूँ अभी यहाँ पे, और नहीं हो पाएगा। हर चीज़ में कोकोनट ऑयल नहीं सही लगता है, मिठाइयों में अच्छा लगता है, बाकी चीज़ों में लगता है, पर खाने में नहीं अच्छा लगता है। ट्राई कर लिया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा बीमार सा भी लग रहा है, क्या ही बोले हम आपको। बाकी वहाँ मैंने ना पहले भी तो प्रिपरेशन के टाइम पे जब मैंने वो काकरोच और वो सब जो घिन वगैरह देख ली थी, आधा मन मेरा वहीं डाउन हो चुका था, बचा कुछ जो था वो अब ढेर हो गया। मतलब अब रेलवे ने केटरिंग ऑप्ट आउट करने का भी ऑप्शन हटा दिया कि अगर आप नो फूड करके ट्रैवल करना चाहो, अपना खाना ई केटरिंग से मंगाना चाहो, कुछ करना चाहो, आपको पैसे देने ही है भाई। क्या कर रहे हैं ये लोग समझ नहीं आ रहा है भाई। इसको कोई 100 से ऊपर लेकर जाओ यार, हाई स्पीड गाड़ी को 100, 110, 100, 110 इतना तो चलाना चाहिए भाई। देखो वापस से ब्रेक, क्या फ़ायदा। $742 पे गाड़ी निकली थी एर्नाकुलम से, चेंगनूर आने वाला है। ये 95 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर 40 मिनट से ज़्यादा समय लग चुका है, 1 आवर 40 मिनट से ज़्यादा का समय लग चुका है, गाड़ी अभी तक नहीं पहुँची है। और इसका 9:39 के आसपास कोलम पहुँचने का टाइम था, वहाँ कब पहुँचेगी? अच्छा 9:34 का टाइम है कोलम का, 10 बजा देगी मेरे को आज ये वहाँ पे। जो लोग इस रूट में यात्रा करते हैं, यात्रा किए, मुझे बताना कि रोज़ ऐसे ही चलती है इस रूट में, क्योंकि इतना गंदा चलने के बाद भी केवल 20 मिनट ही लेट है। तो मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि भाई ये रोज़ ही इतना धीरे धीरे चलती है कि आज का इसका बस। अभी हम लोग कैंकुलम जंक्शन निकल रहे हैं, यहाँ से अल्पूजा वाली लाइन मर्ज हो जाती है। अब यहाँ से रूट जो है डायरेक्ट जा रहा है कोलम जंक्शन। We are approaching Kollam station. देखो वंदे भारत आई और इसको एडवांस में ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ है कि भाई गाड़ी को ज़्यादा रुकना ना पड़े, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम है और गाड़ी यहाँ से निकल भी जाएगी कोलम जंक्शन से। और यहाँ भी उतरे हम लोग तो बारिश लगातार हो रही है कोलम में। ओवरऑल अगर रिव्यू की बात की जाए इस वंदे भारत की, तो स्पीड मैंने 130 तक सोची थी कहीं ना कहीं रूट में ले जाएंगे, पर 110 भी मुझे लगता है कि 10 मिनट तक भी लगातार कहीं चली होगी। नज़ारे इसके रूट में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, वो अच्छी बात है, बट खाना पीना भी इसका काफ़ी बिलो एवरेज, मतलब क्या ही बोलूँ। खाने के लिए तो अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, इतना बुरा था। और बाकी सीट अवेलेबिलिटी पैक रहती है गाड़ी, एंड टू एंड नहीं, इसमें छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए लोग भरते हैं, वो इसकी खास बात है। लॉन्ग डिस्टेंस वाले पैसेंजर इसमें उतना नहीं है। बाकी काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है, 2:30 चलती है और रात में 10:40 तक त्रिवेंद्रम पहुंचती है, तो बहुत लंबी जर्नी होती है। कभी अगर आप लोगों ने इसमें ट्रैवल किया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नई जर्नी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।